तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे देखा मैंने 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत आराम से और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन सिंपल है, जो जो मैं बातें बोलता हूँ वो ध्यान समझिएगा। बच्चे बोलते क्या है कि बोर्ड पे ध्यान होता है, लेकिन टीचर क्या बोल रहा है उसकी बातों पे ध्यान नहीं होता बच्चों का। तो ध्यान पूरा जो है मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान समझिए। अगर मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान समझ जाओगे तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। और वीडियो को आप हेडफोन लगा के सुने, उससे क्या होगा कि आपको आवाज़ मेरी क्लियर आएगी। ठीक है, आप वीडियो को हेडफोन लगा के सुने। तो क्वेश्चन आपको लिखा मैंने, अ पार्ट इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? जिसकी कितनी साइड आपकी 4। आपने पढ़ा है 8th क्लास में कि क्वाड्रिलेटरल जिसकी कितनी साइड होती है 4 साइड होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? क्वाड्रिलेटरल। अब स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैराग्राम, ये सारे आपके क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो देखो एक पार्क जो है उसका शेप कैसा है आपका? क्वाड्रिलेटरल शेप में। तो मैंने एक पार्क बनाया, सपोज ऐसे रखिए, सपोज ऐसे रखिए पार्क बना दिया। इसका शेप कैसा है? क्वाड्रिलेटरल। 1 2 3 और 4 साइड है आपकी। ठीक, आगे देखिएगा, इसमें एंगल से कितना डिग्री है? 90 डिग्री। जैसे मान लो मैंने एंगल बना दिया सी को, एक कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ओके, नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी और ये डी हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं वापस। क्या बोला उसने? ए बी इक्वल 9 मीटर। तो ए से बी की लेंथ देखिए अपने को कितने मीटर है? ये 9 मीटर। ए से बी की लेंथ कितना है? 9 मीटर। ओके, डायग्राम आप पेंसिल से बनाओ बहुत अच्छे से, और ये जो डिस्टेंस करो या पेन से, ब्लैक के पेन से या ब्लू के पेन से, इससे करो। 9 मीटर अगर ये जो डिस्टेंस है वो आप पेन से शो करो और डायग्राम पेन से बनाओ, पेन से बनाओ, तो आपका डायग्राम बहुत अच्छा दिखेगा। आगे बोला है BC इक्वल 12 मीटर। तो ये जो BC की जो लेंथ है वो दे दिया आपको, और कितना है वो? 12 मीटर। ओके, आगे बोला है CD जो है वो 5 मीटर है। तो C से D जो है वो आपको दे दिया है, और कितना है? 5 मीटर। CD की जो लेंथ है वो आपको दे दी 5 मीटर। और AD इक्वल है 8 मीटर। तो A से D जो है वो बना दिया हमने 8 मीटर। ओके, अब क्या बोला है? हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, यानी ये टोटल जो एरिया है, ये पूरा जो अंदर का जो एरिया है पूरा एरिया कितना होगा आपसे पूछा। अब ये एरिया कैसे फाइंड करें? क्योंकि अगर एरिया फाइंड करना है तो हमने एरिया फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक, और 12.1 पढ़ा था, और कौन सा था आपका? एरोस फॉर्मूला। तो अब इसका कोई फॉर्मूला बनाइए। ठीक है, हाँ, इन बिटवीन अगर आप बड़ी क्लासेस को देखोगे तो वहाँ इसका फॉर्मूला है, और अपने 9 के लेवल पर इसका फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल लेगा वो नहीं है। तो फिर इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिखा मैंने सॉल्यूशन में गिवन करके, और क्या लिखा? गिवन करके क्वाड्रिलेटरल में। तो इन क्वाड्रिलेटरल इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, या तो क्वाड्रिलेटरल ABCD हो गया, जिसमें एंगल C कितना है? तो लिखा एंगल C इक्वल 90 डिग्री, AB इक्वल है 9 मीटर, BC इक्वल है 12 मीटर, CD इक्वल है 5 मीटर, एंड AD इक्वल कितना है आपका? 8 मीटर। AD इक्वल 8 मीटर। ओके, सबको क्लियर दिख रहा है? तो अपने को जो गिवन में था वो सारी वैल्यूज अपने अच्छे से लिख ली। हाँ, सबको क्लियर दिख रहा है। तो 8 मीटर। ठीक, अब अपने से बोले एरिया फाइंड करेंगे, तो अपन एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो समझिएगा यहाँ पर सबसे पहले B से D को ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं? B से D को ज्वाइन करें, B से D को ज्वाइन करें। तो लिखा मैंने ज्वाइन B टू D। B से किसको ज्वाइन कर दिया आपने? D को ज्वाइन कर दिया। अब क्यों ज्वाइन करा समझिएगा। मेरे से ज्वाइन करने के बाद अब आपको देखो यहाँ पर 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। देखो कौन कौन से? एक ट्रायंगल तो ये वाला, फर्स्ट ट्रायंगल तो आपका ये वाला हो गया। कौन सा ट्रायंगल? BCD। और एक ट्रायंगल ये वाला, ट्रायंगल BAD।
दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब इन ट्रायंगल का एरिया अपन आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि गिवन फॉर्मूला है जिसमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना अपन आपको। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो तो एरिया फाइंड करने के लिए टोटल कितने साइड होनी चाहिए अपने पास? 3 साइड। कितनी साइड होनी चाहिए? 3 साइड। अब यहाँ पर देखिए साइड ये तो है अपने पास, ये भी है, लेकिन कौन सी वाली साइड नहीं है? ये वाली साइड नहीं। अगर अपने पास ये साइड हो तो आराम से ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो देखो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पाइथागोरस का बेसिक बताया था। अब देखिए ये आपको कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? यहाँ पर 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपका परपेंडिकुलर है, बेस है, पर क्या नहीं है आपके पास? हाइपोटेन्यूज नहीं। याद कीजिए मैंने बताया कि थ्योरम आपको, जिसमें परपेंडिकुलर है आपका, बेस है, लेकिन क्या नहीं है? हाइपोटेन्यूज। तो अपन पहले क्या करेंगे? ट्रायंगल बीसीडी में कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखता हूं मैं, इन ट्रायंगल बीसीडी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम यूज करेंगे अपन? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो वो लिखता हूं मैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, ये क्लियर यहां तक? अब वापस चलिए हाइपोटेनियस। देखिए अपने पास हाइपोटेनियस क्या है? तो हाइपोटेनियस है बी से लेकर डी। फिर सर मैं डी से भी लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बी से लिखो या डी से भी लिखो, लेकिन लेंथ से लिखना। ठीक है, तो लिखा मैंने बी से डी स्क्वायर ऐसे बेस क्या है? सी से डी, तो रखा मैंने सी से लेकर डी और स्क्वायर ऐसे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है? बी से लेकर सी, तो रखा मैंने बी से लेकर सी और स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद बीडी अपने पास नहीं है, बीडी तो फाइंड करना है, तो बीडी ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, बीडी का स्क्वायर। सीडी की वैल्यू है अपने पास, और सीडी कितना है? 5 है, 5 मीटर है, तो रख दिया मैंने 5 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस है, तो प्लस बीसी, और बीसी की वैल्यू है 12, तो 12 का होल स्क्वायर। ओके, सबको क्लियर होगा अच्छे से? तो अपनों ने यहाँ पर CD की वैल्यू जो थी 5, तो 5 रख दी, BC की वैल्यू 12 थी, तो 12 रख दी। अब इसके बाद अपन आगे देखते हैं, BD का स्क्वायर एज इट इज 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 हो जाता है, प्लस है तो प्लस 12 का स्क्वायर कितना? 144। ओके, अब इसके बाद दोनों को प्लस कर देते अपन, तो आ जाएगा 169, और ये BD का स्क्वायर। अब इसके बाद इसके अगले स्टेप देखते हैं। देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। अगर ये आपका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा सामने, क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटा तो सामने रूट लग गया, यानी ये आ जाएगा रूट में 169, रूट में आ जाएगा 169, यानी BD इक्वल, और 169 फैक्टर कीजिए, तो फैक्टर करोगे आप तो आएगा 13 मल्टीप्लाई 30, आता है ना? 169 है, इसको फैक्टर करना, 13 13, 33 से 39, तो आता है आपको, तो वो तरह मैंने। अब वापस BD इक्वल 13 मल्टीप्लाई 13 है, तो रूट से बाहर आएगा, तो 2 बार 13 है, तो इसका रूट से कितना 13 बाहर आ जाएगा? 1 टाइम 13 बाहर आ जाएगा, और यूनिट क्या चलती? मीटर है, मीटर है आपका, तो क्या आ जाएगा? 13 मीटर। ठीक, यानी ये साइड निकल के आ गई BD, और BD कितना निकल के आ गया आपके पास? 13 मीटर, तो इसको लिख देता हूं मैं 13 मीटर। ओके, तो अपने पास साइड ये भी आ गई, बी भी आ गई, सी भी आ गई, A B C। आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो,
ए बी और सी इस ट्रायंगल का एरिया अपन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो पूरा स्टार्टिंग से देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड करके बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का एरिया हम करना शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है बी सी डी। अब ध्यान से देखिए, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है। आप इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करोगे? अगर आपको ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो तो हेरोन्स फार्मूला अगर आप यूज करोगे तो आपके पास ट्रायंगल बी सी डी में आपको इसे देखो डायग्राम में ए भी दिख रहा होगा, बी भी दिख रहा होगा और सी भी दिख रहा होगा। आपको यहाँ पर ए की वैल्यू 12 दिख रही होगी, बी की वैल्यू 5 दिख रही होगी और सी की वैल्यू कितना दिख रही होगी? 30 दिख रही होगी। तो लिख देते हैं अपन ए इक्वल है 12 मीटर, बी इक्वल है 5 मीटर और सी इक्वल है 30 मीटर, ठीक। अपने पास तीनों साइड होगी। अब आप आराम से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? हेरोन्स फार्मूला लगाते हैं। तो लिखते हैं यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, लिखा हेरोन्स। क्या होता है हेरोन्स फार्मूला आपका? ए के इक्वल ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन में 2 हो जाएगा। तो रखा मैंने ए के इक्वल ए और ए की वैल्यू है 12, बी और बी की वैल्यू है 5, फिर सी और सी की वैल्यू है 30 और अपॉन में क्या है? 2 हो जाएगा। यानी ए के इक्वल प्लस कीजिए तीनों को, तो 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 30 तो 30 हो जाएगा। तो 30 अपॉन 2 कैंसिल और आप कैंसिल कर सकते हो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एस की वैल्यू निकल के आ गई 50 मीटर चल रहा था, तो 50। अब एरिया कौन सा ट्रायंगल का? बी सी डी का। तो लिखता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल, और हेरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा आपका। अब आपका से एस भी है, ए बी है, बी बी और सी बी। अब आराम से वैल्यू पुट कर सकते हो इसमें। वैल्यू पुट करते हैं अपन, बिल्कुल इक्वल प्लेस से इक्वल वैल्यू से काम करना अपना। एस की वैल्यू है 15, तो रखेंगे 15, ब्रैकेट आ रहा तो ब्रैकेट एस वापस कितना 15 माइनस ए, तो ए की वैल्यू है 12, तो दी है 12, फिर वापस ब्रैकेट एस कितना है 15 है, बी तो बी की वैल्यू है 5, तो दी मैंने 5। जो डायग्राम में क्वेश्चन बोला गया है वो हमने कराया। एस और एस की वैल्यू वापस 15 है, तो 15 माइनस सी, और सी कितना है 30। ओके, अब आगे और वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर 15 एज इट इज, 15 माइनस 12 यानी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 15 माइनस 5 यानी 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 15 माइनस 13 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके, और इसे फैक्टर कीजिए वापस। तो फैक्टर कर लेते हैं। अगर 15 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 से 15, ऐसे से 3 आपका ये लिख दिया। 3 यहाँ पर 10 है, तो 10 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 से 10 और ये 2 ऐसे ये रख दिया मैंने। ओके, 15 के फैक्टर करें 3 मल्टीप्लाई 5 4 लिख दिया मैंने। 3 था तो 3 एज इट इज आ गया। 10 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 हो गया और ये 2 था तो 8 हो गया। अब इसके बाद जो नंबर रूट से बाहर निकल रहा था उसको रूट से निकाल लेते बाहर। तो यहाँ पर इस 3 से और इस 3 से ये 3 बाहर आ जाएगा, इस 2 से और इस 2 से ये 2 बाहर आ जाएगा, और इस 5 से ये 5 तो दूसरी बस 2 टाइम 3 था तो 1 टाइम बाहर आ गया, 2 बार 5 का तो 1 टाइम, 2 टाइम 3 का तो 2 बार बाहर आ गया। यानी 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। ये क्या निकल के आ गया? इस पार्ट का एरिया। कौन सा पार्ट का? बी सी डी वाला पार्ट का एरिया फाइंड किया। अब अपने पास ये ट्रायंगल ए बी डी, इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं इससे आगे, ठीक।
यहाँ तो देख लीजिए, ये वो आराम से आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए सेकंड पार्ट कहते हैं आपका ए बी डी का एरिया फाइंड करते हैं। अब देखिए इसमें भी ए बी और सी है, यहाँ पे आपके पास ए बी और सी, तो ए है 9 मीटर, बी है आपका 8 मीटर और सी कितना 13 मीटर। तो लिख देता हूँ मैं, ए इक्वल हो गया 9 मीटर, बी इक्वल हो जाएगा 8 मीटर और सी इक्वल हो जाएगा 13 मीटर। ठीक, अब ऑल्सो लिख देते हैं यूजिंग थ्योरम्स फॉर्मूला, और हेरस फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल पहले ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी ए कितना है, ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू है 8, सी की वैल्यू है 13 और अपॉन में 2, यानी प्लस कीजिए सभी को, तो प्लस करने का आ जाएगा 9 8 और 8 7 16 13 हो जाएगा आपका, ये 17 प्लस 13 कितना हो जाएगा 30 अपॉन 2, और आपको उसे कैंसिल होता है, कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ वैल्यू निकल के आ गई 15 मीटर तो मीटर। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एबीडी का एरिया ऑफ ट्राइंगल एबी, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा आपको। तो वैल्यू पुट करते जाते हैं, एस और एस कितना 15, ये रखा 15, अगेन एस की वैल्यू 15 माइनस ए, और ए कितना है आपके पास 9 है, तो 9 वापस एस, और एस की वैल्यू कितना तो रखा 15 माइनस बी, और बी कितना है 8 है, तो रख दिया मैंने 8, वापस एस की वैल्यू 15 माइनस सी, और सी की वैल्यू कितना 13। जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा, इसके वाले फर्स्ट पार्ट में, जो फर्स्ट पार्ट में करा अपन, वो भी इसके सेकंड वाले पार्ट में कर रहे हैं, और सबको क्लियर दिख रहा है। अब आगे देखिए, आगे सोल्व करते हैं। 15 एज इट इज, 15 में से 9 जाएगा तो आएगा 6, 15 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा प्लस 7, ठीक, 15 माइनस 13 में कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा। अब वापस फैक्टर कर देते हैं, तो 15 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5, 15 हो जाता है। ऐसे 6 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 2, 3 हो जाता 6, ऐसे 7 और ऐसे 2। अब कोई नंबर अगर बाहर आ रहा है तो निकाल सकते हो, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ये 3 बाहर आ जाएगा। और देखिए कोई नंबर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 5 और 7 ये दोनों 1 टाइम में तो बाहर नहीं आएंगे, तो रूट के अंदर रह जाएंगे 5 और 7, यानी 3 2 जा 6, रूट में आ जाएगा 35, यानी मीटर में तो मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ तक तो उन्होंने दोनों पार्ट का एरिया फाइंड कर दिया, पर अपनों से बोला था कि क्या फाइंड हो इस पूरे का एरिया, इस ए बी सी डी पूरे का एरिया, और इस पूरे का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इसके आगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, अब इस एबीसीडी का एरिया कैसे निकालेंगे, इस पार्ट को फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को सम कर देते हैं अपन, तो पूरे का एरिया फाइंड हो जाएगा। क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, दोनों पार्ट को अगर अपन प्लस कर देंगे तो इस पूरे का एरिया फाइंड होके आ जाएगा अपने पास। यानी एक तो एरिया बीसीडी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी प्लस इक्वल पार्ट का एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, दोनों पार्ट का एरिया अपन देख लेते हैं, तो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो देखिए फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड करवा, बेस बताइए फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना आया था आपका, निकल के 30 आ गया था, और सेकंड पार्ट के एरिया आपके सामने लिखा मैंने कितना आया 6 रूट 35। ओके, फर्स्ट पार्ट का एरिया आपने लिखा होगा, कॉपी में देखो, देखिए पीछे 30 आ चुका है, और सेकंड पार्ट का एरिया कितना है 30 आ गया। अब यहाँ पर वापस, अब यहाँ पर
इसमें तो रूट नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, रूट आ रहा है। तो फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो एक बार पूरा नोट कीजिए अपनी कॉपी में, फिर मैं आपको आगे इसके बाद समझाता हूँ। ठीक, नोट कीजिए अच्छे से, फिर मैं आगे समझाता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब इसका एरिया फाइंड करते हैं। आगे प्लस कैसे करेंगे? यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि प्लस कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर रूट है और यहाँ पर रूट नहीं है। तो देखिए पहले अपन इसका रूट निकाल देंगे, इसको रूट से बाहर निकाल देंगे। अब रूट से कैसे बाहर निकालोगे आप, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है। तो देखिए 8th क्लास में उन्होंने इस टाइप के रूट को बाहर निकालना भी सिखाया। कैसे देखो, मैं आपको याद दिला देता हूँ। जैसे मान लो 35 पे 35, अब इसको रूट से कैसे बाहर निकालना है, तो उसका तरीका अपन देखा था, शायद अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ी थी, याद कीजिए। जिसमें अब अगर डिवाइड करना है इसको, तो पहले यहाँ पर ऐसे नंबर लेना है जो आपको या तो 35 दे दे या 35 से छोटा नंबर दे। ठीक, तो अब ऐसा कोई नंबर नहीं होता है जो 35 दे दे, खुद का खुद से मल्टीप्लाई करने पे। आपने सीखा ना, ऐसा नंबर जो खुद का खुद से मल्टीप्लाई करने पे या तो 35 दो या उससे छोटा नंबर आना चाहिए। तो देखो अगर मैं 6 लेता हूँ तो 6 का मल्टीप्लाई 6 से करना है तो 36 आएगा, और ये नंबर तो छोटा है। तो मैं यहाँ पर कौन सा नंबर लेता हूँ, 5 लेता हूँ। कितना लूंगा, 5। यानी ये लिखा मैंने 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। तीनों जगह नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। तो और 5 का मल्टीप्लाई 5 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ओके, ये पढ़ा था आपने। अब यहाँ पर माइनस कर देते अपन, तो 35 में 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पर भी 10 करेंगे तो 5 को 5 कितना आ जाएगा आपका, 10। ठीक, अब इसके बाद अब आगे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 10 आ चुका है। तो फिर अपने क्या करा था, देखिए यहाँ पर डेसिमल लगाया था, तो उस डेसिमल के कारण यहाँ पर कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो। कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो। ये पढ़ा था हमने, ये वैसे आपको क्लियर होना चाहिए। अगर किसी को अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आती है तो मुझे वो भी आप व्हाट्सएप कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक, अच्छा, वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फायदा उठा पाए। तो यहाँ पर भी आगे सोल्व करते हैं। अब ये 1000 आ रहा है, यहाँ पर बस 10 नहीं, तो अपने ऐसा नंबर लेना है जो 1000 दे उसके आसपास दे दे। तो अपन क्या लेंगे, यहाँ पर 9 ले लेंगे, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9 ले लेंगे। ठीक, तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 981 आ जाएगा। फिर माइनस कर देते हैं, ये आपका बेसिक बता रहा हूँ पुराने क्वेश्चन का, क्वेश्चन आपका यही है। वापस माइनस कर देते हैं तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 9 तो 0। ठीक, यहाँ दोनों प्लस किया तो 1 1 9 9 18 का 8 किया 1 का 8 हो जाएगा। अब वापस अब ये 19 है या तो 1 1 8 है। अब फिर वापस और नंबर लेना है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 4 00 लग जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जो 1900 दे, यहाँ पर या उससे छोटा दे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। ठीक, यानी अपने डेसिमल के 2 प्लेस पर इसको सोल्व कर दिया। डेसिमल 2 प्लेस पर करने पर क्या है, 5.9 है। तो यहाँ पर लिखा हमने 30 प्लस 6 मल्टीप्लाई, और इसके वैल्यू कितना है, 5.9। तो 30 तो ऐसा वैसा ही, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 5.91 से 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 का 4, एरिया 5, डेसिमल लगा होगा, डेसिमल 6 5 जा 30 प्लस 35, तो ये आ जाएगा 35.46। दोनों को प्लस कीजिए, 35.46 में 30 प्लस कर देते हैं, तो 6 से 4 से डेसिमल ये 5 और ये 6 हो जाएगा, तो 65.46 मीटर ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था काफी अच्छा क्वेश्चन था, और आपके इसमें जरूरत पड़ी थी बेसिक कॉन्सेप्ट की जो हमने पहले पढ़ रहे थे, और नया कॉन्सेप्ट जो था पाइथन का वो आपको पहले पढ़ रहे थे। तो आप वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इस वीडियो को एक बार 2 बार अच्छे से रिमाइंड करके, फिर क्वेश्चन ऐसे होते हैं एक बार में समझ में नहीं आते हैं, लेकिन अपन अगर बार बार अगर उनको अच्छे से देखें तो समझ आ जाएगा। सोल्व करना मैथमेटिक्स में बार बार सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, और अगर वापस अगर नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करने के बाद जहाँ से नहीं समझ उसको पीछे जाइए वापस एक बार और देखिए। ठीक, और अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप मुझे
मेरा नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक, मेरा हो सकता है कभी मान लो मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ और वीडियो वगैरह बना रहा हूँ तो फोन अगर नहीं लगे या कॉल नहीं उठा पाऊँ मैं तो आपको वापस में कॉल जरूर करूँगा। ठीक, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल अपन मिलेंगे इससे अगले वाले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।